आपका स्वागत है जनता का शो, जनता के लिए और जनता के साथ। और आज हम बात करेंगे हम लोग में कि क्यों हमारे मुल्क में एक्टर और एडिटर वो राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। जी हाँ, और हमारे साथ में हैं, ख़ासतौर से मुंबई से आए हैं ऋषि कपूर, चिंटू जी, जिनकी फिल्म नई आने वाली है। और वो इसी मौजू के ऊपर है कि एक्टर को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इसके सबसे बड़े उदाहरण है राज बब्बर, जो कि 3 बार एमपी रह चुके हैं और चौथी बार एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ में उधर बैठे हुए हैं मनोरंजन जगत के जाने माने चेहरे बॉबी बेदी, जो कि फिल्में भी बना चुके हैं इस विषय पर, और साथ ही इस विषय पर टेलीविजन के सीरियल भी बना चुके हैं। और इस तरफ बैठे हुए हैं देश के 2 जाने माने एडिटर राजीव शुक्ला, कांग्रेस के सांसद भी हैं, और चंदन मित्रा, जो राज्यसभा में सांसद हैं। और मुंबई में हमारे साथ में है जानी मानी अभिनेत्री और नेत्री शबाना आजमी। शबाना जी, बहुत बहुत नमस्कार। पहली बात, मैं आपसे यही मोटा सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, कि क्या आपको लगता है कि फिल्म जगत के जो लोग हैं और राजनीतिक जगत के जो लोग हैं उनको ज़्यादा एक दूसरे में नहीं उलझना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। और मैं समझती हूँ कि कौन इंसान हैं जो राजनीति में जाते हैं, जो फिल्म से जिन लोगों का वास्ता रहा है उस पर डिपेंड करता है उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या उनका फिल्मों के अलावा कोई रुझान समाज सेवा में या पॉलिटिकल एक्टिविटी में रहा है कि नहीं। और ये उतना ही सही है जितना कि आप साइंटिस्ट या डॉक्टर या किसी भी प्रोफेशन के लोगों को कहें। जो फिल्म के लोग हैं उनकी दरअसल उनकी फेवर में ये बात जाती है कि लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनको पहले से जानते हैं, और जाहिर है इस वजह से वो ज़्यादा स्क्रूटनी में भी आते हैं। जी हाँ, उन पर जोर भी जरा ज़्यादा रहता है लोगों का कि भाई ये जो आए हैं बाहर से और ये इनको ज़्यादा काम इसमें करना चाहिए। राज भाई, आपके ऊपर ऐसा जोर रहता है? देखिए, ये कोई बात मेरे ख्याल से किसी भी आप जो है सामाजिक ज़िंदगी में जाते हैं, और किसी भी ज़िंदगी में जब लोगों के साथ में जुड़ी हो, अगर राजनीति में जाता है, और ख़ासकर जो पहचान वाला आदमी, अगर आप देखें कि किसी भी प्रोफेशन में आज़ादी के बाद जो है हमारे पास में कौन वो लोग थे। आज़ादी से पहले वकील थे, पत्रकार थे, मास टीचर थे, जो समाज के अंदर जिनकी एक गर्मापूर्ण उनकी एक पहचान थी। और वो जब राजनीति में आए तो उन लोगों ने उनके आज़ादी की लड़ाई में आए तो लोगों ने उनकी सुनी। हमारी ज़िंदगी में मैं इस सवाल को इसलिए थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ कि इसकी बुनियाद बहुत ज़रूरी है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे जो लोगों में बहुत शुरुआत से ये पहचान बहुत अच्छी नहीं थी। लोग, घर वाले बुरा मानते थे कि साहब हमारा बच्चा जो है फिल्मों में जा रहा है, नाच गाना करेगा। लेकिन इसका क्रेडिट जाता है हमारी इंडस्ट्री के उन बुज़ुर्गों को, जो पृथ्वीराज कपूर साहब हैं, दिलीप कुमार साहब हैं। वो पढ़े लिखे लोग, B.R. चोपड़ा साहब, पढ़े लिखे लोग जब इस इंडस्ट्री में आए और आज़ाद भारत के अंदर इनको जो है सम्मान मिलना शुरू हुआ। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते, जब भी बम्बई जाते थे तो इन हस्तियों से मिला करते थे, और कभी इनको अपने यहाँ बुलाते थे, कभी इनके यहाँ जाते थे। फिल्म इंडस्ट्री के उन तमाम लोगों को एक इज्जत मिलना शुरू होगी समाज के अंदर, तो ये अब बढ़ना शुरू हो। ये सवाल को हम फिल्म के दायरे में अगर सीमित करके रख देते हैं तो ठीक नहीं, उसी से आगे बात बढ़ाते हैं। अब आपसे बात करते हैं हम। आपके जो पिताजी हैं उनको एम्बेसडर कहा करते थे लोग, हिंदुस्तान का नॉन पेड एम्बेसडर। जापान चले जाइए, रूस चले जाइए, कहीं चले जाइए, उनकी फिल्में चला करती थी, लोग हिंदुस्तान को उनकी वजह से जाना करते थे। आपको कभी नहीं लगा कि मैं जरा देख के आता हूँ कि चुनाव लड़ता हूँ, उसके बाद में और फिर लोकसभा में जाता हूँ और जरा भाषणबाजी करता हूँ? जापान और रूस तक जाने का तो ठीक है, लेकिन राजनीति के बारे में तो मैं बहुत दूर उससे। वो हम फिल्मों के पर्दे पे राजनीति कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में अगर आप राजनीति करते हैं तो उसका आपका एक डिफरेंट एप्टीट्यूड होना चाहिए, एक नज़रिया डिफरेंट होना चाहिए आपका। Tuba.com